So hello students, so let's start with today's video. Topic is chlorine and its compound. So chlorine यानी हम लोग Cl2 के बारे में स्टडी करेंगे एंड उसका कंपाउंड यानी HCl के बारे में स्टडी करेंगे. So let's start with Cl2. Let's start with Cl2. So इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरीन भी बोला जाता है. ओके, सो फर्स्ट इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं. सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज? सो क्लोरीन गैस जो होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है एंड इट हैज पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर. इट इज पॉइजनस इन नेचर. इट इजीली गेट्स डिजोल्व इन वाटर टू गिव क्लोरीन वाटर. जैसे स्विमिंग पूल्स में एंड ऑल क्लोरीन को मिक्स करते हैं ना वाटर के साथ में फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. It is 2 to 5 times heavier than air. 29 के ऊपर जिसका भी मास है जो गैसेस का, they are heavier than air. So Cl2 is 71. So it is 2 to 5 times heavier than that of air. Average mass of air is 29. उसके नीचे जो भी गैसेस आते हैं मीन्स 29 से जिसका भी मास कम है दे आर लाइटर एंड 29 से ऊपर जिसका भी मास है वो कैसे होते हैं? हेवियर होते हैं. अगर क्लोरीन जब भी लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो ग्रीनिश येलो कलर में होता है एंड इट बॉइल्स एट 293 केल्विन. नाउ लेट्स सी इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन. So let's start with reaction with metals. Reaction with metals. So aluminium plus chlorine gives you AlCl3. सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? NaCl. रिएक्शंस को तुम लोग बैलेंस करो. इट इज योर टास्क टू बैलेंस दिस रिएक्शन. Fe plus Cl2 is giving you FeCl3. सो क्या किया बैलेंसिंग फर्स्ट रिएक्शन का? 2 3 2. नेक्स्ट रिएक्शन का बैलेंस क्या किया? 2 1 2. उसका नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन का क्या बैलेंस किया? 2 3 2. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. So chlorine reacts with non-metals to form chlorides. मेटल्स के साथ में भी क्लोराइड्स बनाता है, नॉन मेटल्स के साथ में भी क्लोराइड बनाता है. जैसे तुम्हारा फॉस्फोरस प्लस Cl2 gives you PCl3, PCl5 भी बनता है. बैलेंस करो रिएक्शन को. सल्फर के साथ क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिल क्लोराइड S2Cl2. बैलेंस करो रिएक्शन को. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट हैज हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. सो लेट्स टेक आउट द रिएक्शन. H2 plus Cl2 gives you 2 HCl. सिर्फ HCl के साथ हाइड्रोजन के साथ में ही नहीं, वो हाइड्रोजन के कंपाउंड के साथ में भी रिएक्शन शो करता है. इसका टेंडेंसी हाई है इसके साथ कंबाइन होने का. तो यहाँ पे HCl मिलेगा और सल्फर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा. नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ अमोनिया. सो यहाँ पे रिएक्शन विथ अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा भी था. दैट इज NH3 plus Cl2.
नाउ if ammonia is excess, if ammonia is present in excess, तो क्या मिलेगा? Ammonium chloride plus nitrogen will be obtained. This is the first reaction. Now second reaction में इधर लिख रही हूं मैं second reaction, ammonia plus chlorine. Now इधर chlorine excess में है, तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे NCl3 plus HCl will be obtained. So दो कंडीशन है यहाँ पे अमोनिया के साथ में. एक केस में अमोनिया एक्सेस होता है तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन मिलता है, एंड अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 plus HCl is obtained. So ammonium, nitrogen trichloride is explosive in nature. Next is reaction with alkali, and this was asked last year in JEE. Reaction with alkali. So NaOH and Cl2. Now suppose तुम्हारा NaOH cold and dilute है. दो conditions है यहाँ पे भी. NaOH plus Cl2. If it is cold and dilute and if it is hot and concentrated, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो इफ इट इज कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो तुम्हें एक तो यहाँ पे NaCl तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में सोडियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड. नाउ इफ इट इज NaOH plus Cl2, इफ इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, यू विल गेट इज NaCl, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन कंबाइन होंगे वो ज्यादा होगा. कोल्ड एंड डाइल्यूट में ऑक्सीजन जो कंबाइन हुआ था वो एक ही था. यू कैन सी हियर देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन, बट इफ इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड देयर विल बी 3 ऑक्सीजन्स कंबाइन होते हैं प्लस वाटर. ओके. इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ CaOH ट्वाइस. तो क्या मिलता है? CaCl2 मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है प्लस वाटर. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ. रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन. सो मीथेन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्या करेगा? ये सब रिएक्शंस तुम लोग को पता ही है ना. CH3Cl प्लस HCl, CH2 इथीन प्लस क्लोरीन क्या देता है? CH2Cl, CH2Cl क्या बोलते हैं इसको? 1,2 dichloroethane. This is methyl chloride, and of course you are supposed to balance all reactions. किया ही रहेगा, मुझे पता है. सिर्फ क्रॉस चेक करो. इधर 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 3 आएगा, 5, 3. This is 2, this is 2, and this is 2. Okay. Next is oxidizing property. Now, chlorine oxidize ferrous to ferric in presence of acid. अभी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है that is +2. अभी आयन क्या करेगा? सबसे पहले सल्फेट के साथ रिएक्शन शो करेगा और क्या बन जाएगा? Fe2SO4 थ्राइस. इधर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है that is +3 plus HCl. So ferrous is getting converted to ferric. Ferrous sulfate is getting converted to ferric sulfate. क्लोरीन जो है यहाँ पे 0 से क्या हुआ है?
-1 हुआ, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट इज Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस वाटर। यहाँ पे इधर क्या करेगा ये, इट विल गिव यू Na2SO4 plus HCl. So again it is acting as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 0 से क्या हो गया, -1 हो गया। सो इसका खुद का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, मीन्स इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन SO2 प्लस H2O प्लस Cl2। SO2 प्लस H2O विल गिव यू H2SO4 प्लस HCl। सो यहाँ पे सल्फर कितना है, +4 है, और यहाँ पे कितना है, +6 है। सो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, एंड देयरफॉर क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू कैन सी क्लोरीन 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है। I2 प्लस वाटर प्लस Cl2 विल गिव यू HiO3 प्लस HCl. So again it is acting as oxidizing agent. Now you can balance these reactions. ये 2 आएगा, 2 रिएक्शंस को बैलेंस करो फटाफट। Okay, next property, next chemical property and last chemical property is bleaching property. Chlorine show property of bleaching, means ये क्या करता है, कलर मैटर को कलरलेस बना देता है। अभी कैसे, Cl2 वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा। नाउ हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड विल फर्दर HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इट विल रिएक्ट विथ कलर्ड मैटर टू गिव कलरलेस मैटर। Okay, so with this chemical properties of chlorine is over. Let's start with its preparation. So first method is oxidation, preparation of preparation of chlorine from oxidation of HCl. So first जो method है, that is from मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 plus HCl will give you MnCl2 plus Cl2 plus water. Next is from potassium permanganate. बैलेंस करो रिएक्शन को, KMnO4 plus HCl will give you KCl plus MnCl2 plus water plus Cl2. So just बैलेंस करो रिएक्शन को। फर्स्ट वाले रिएक्शन में इधर 2 आएगा, नेक्स्ट रिएक्शन में 2 16 2 2 8 5. ओके, अभी ये एसिड है ना, दिस इज एसिड एंड दिस आर दी मेटल्स। सो Cl इसके साथ भी कंबाइन होगा, इसके साथ भी कंबाइन होगा, KCl मिलेगा, MnCl2 मिलेगा, एंड रेस्ट Cl2 अलग हो जाएगा एंड यू विल गेट वाटर। नाउ क्लोरीन, नेक्स्ट मेथड, क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड by action of H2SO4 on the mixture of NaCl and MnO2, means action of
H2SO4 on NaCl and MnO2, manganese dioxide. So NaCl plus H2SO4 will give you what? अभी जस्ट किया था ना इसका रिएक्शन. It will give you NaHSO4 plus HCl. MnO2 plus HCl ऊपर ही रिएक्शन है. MnCl2 वाटर प्लस Cl2. अब इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग. इसको बैलेंस करो. दिस इज 4, दिस इज 4, 4 एंड 4. सो क्या मिलेगा? इसको 4 क्यों किया? बिकॉज HCl को कट करना था, इसीलिए 4 NaCl प्लस 4 H2SO4 प्लस MnO2 will give you 4 NaHSO4 plus MnCl2 plus water plus chlorine. So chlorine यहाँ पे क्या हो गया है? रिपेयर हो गया है. Now next process is industrial process, that is Decaun's process. Decaun's process. So now in Decaun's process, HCl reacts with oxygen in presence of copper chloride. तो क्या होगा? Cl2 अलग हो जाएगा and H2O मिलेगा. बिकॉज ऑक्सीजन का ज्यादा टेंडेंसी है हाइड्रोजन के साथ अफिनिटी शो करने का. क्लोरीन का भी एफिनिटी है हाइड्रोजन के लिए, बट ऑक्सीजन का उससे भी ज्यादा है. नेक्स्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. सो NaCl का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो भी Cl2 ऑब्टेन्ड होता है. जैसे NaCl है, इट विल गिव यू Na प्लस Cl माइनस. सो नाउ Na प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल बिकम Na. सिमिलरली Cl माइनस will give one electron and it will become Cl. Cl and Cl will give you Cl2. So this will take place at cathode and this will take place at anode. So during electrolysis of NaCl, Cl2 is liberated at anode. So with this, preparations are over. Let's discuss some uses of chlorine. So chlorine is used for purification of ड्रिंकिंग वाटर. अंदर बैक्टीरियाज वगैरह किल करने के लिए यूज होता है. देन क्लोरीन इज यूज्ड, अभी हम लोग ने पढ़ा ना, ब्लीचिंग एजेंट के जैसा यूज होता है. सो इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज, ब्राइटनिंग करने के लिए. देन इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड एंड प्लेटिनियम. It is used for manufacturing of dyes and drugs. CFC, CCl4 ऐसे सब रेफ्रिजरेंट्स बनाने के लिए भी यूज होता है. It is also used for making phosgene, which is a poisonous gas. Then tear gas, mustard gas, ये सब बनाने के लिए भी क्लोरीन is used. अगर कुछ इन केस एग्जाम में पूछते हैं क्लोरीन किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन, तो लिख देने का कि इट इज यूज्ड एज लैब रिएजेंट, देन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. तो कुछ नहीं मिलने के जगह पे हाफ मार्क्स तो मिलता ही है ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए. ओके, सो विद दिस क्लोरीन इज ओवर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद HCl. So let's start with new compound, that is HCl. So what are the physical properties of HCl? So HCl is colorless gas and it has pungent odor. HCl का solution बनता है, इसका मतलब it is highly soluble in water. It is easily liquefied to colorless liquid.
एंड उसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. So HCl in solid form will form which type of solid? It will be polar molecular solid. So this we have already studied in solid state. Now let's start with chemical properties of HCl. So first chemical property of HCl is it has acidic property. Now how we measure acidic property? By tendency to give H plus ions. More tendency to donate H plus, more will be the acidic character. So जब भी हम लोग HCl को when we put it in water, it gives H plus Cl minus. So H plus का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन. Now dissociation constant for this is 10 raised to 7. So it is also very high. But for H2SO4 it was 10 raised to 10. इसका मतलब H2SO4 is more acidic than HCl. Ka of HCl is 10 raised to 7. And that of H2SO4 is 10 raised to 10. So it means dissociation constant of H2SO4 is more than that of HCl. So therefore H2SO4 is more acidic in nature than that of HCl. But इतना Ka होना इसका मतलब ही है तुम्हारा HCl is also a strong acid, but it is less acidic than H2SO4. Now next is reaction with ammonia. Next reaction is reaction with ammonia. So HCl plus NH3 क्या करेगा? ये जस्ट रिएक्शन हम लोग ने स्टडी किया. इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड. इट विल गिव white fumes of ammonium chloride. Reaction with next property is reaction with noble metals. So वैसे HCl डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है नोबल मेटल्स के साथ, बट एक्वा रेजिया सोल्यूशन बनता है इसका HNO3 के साथ. मीन्स HNO3 and HCl they together form aqua regia solution. And then it reacts with noble metals. So जैसे इसका जो रेशो होता है दिस इज 3 एंड दिस इज 1. सो 1:3 के रेशो में इसको हम लोग मिक्स करते हैं एंड देन इट रिएक्ट्स विथ नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनियम. सो लेट्स सी इट्स रिएक्शन. अभी जैसे तुम्हारा गोल्ड है H प्लस Cl minus plus NO3 will give you AuCl4 plus NO plus water. इसको बैलेंस करो. This will be 4. This will be 4. This will be 2. Now also it reacts with platinum. Platinum plus H plus Cl minus plus NO3 minus. ये सब इसी के solution के अंदर के ions है. So it will give you platinum hexachloride salt plus it will give NO plus it will give water. Now again इसको balance कर लो फटाफट. 3, 16, 18, this is 4, 3, 4 and 8. So इसके साथ chemical properties are done.
नाउ लेट्स स्टडी इट्स प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन के लिए हम लोग, इसका प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है. इन योर सिलेबस ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं दिया गया है इसके प्रिपरेशन का. सो फर्स्ट जो प्रिपरेशन जो तुम्हें दिए हुए हैं वो सब लैब प्रिपरेशन है. सो इट्स वेरी सिंपल. NaCl प्लस H2SO4 क्या देगा, बताया ना. सोडियम क्या करता है, NaHSO4 बनाता है, बचा क्या, HCl. एंड दिस इज एट टेम्परेचर ऑफ 420 केल्विन. अगर नहीं टेम्परेचर याद रहता है, ट्राइंगल का साइन देने का, दैट इंडिकेट्स वी आर हीटिंग इट. देन फर्दर NaHSO4 plus NaCl will give you what, Na2SO4 प्लस ये H निकल जाएगा and it will get mix up with Cl, so it will give HCl. So this is the lab preparation of HCl. Then what are the uses? What are the uses of H2SO4? So uses. What are the uses of HCl? So HCl is extensively used in lab reagent के जैसे यूज होता है. It is also used in medicines and it is also used in galvanizing process. It is also used for purification of gold and platinum. Then it is used to manufacture glucose from starch, cornstarch. Then it is also used to extract glue from bones. बोन्स में भी ग्लू होता है, वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए HCl का यूज होता है. देन HCl इज यूज टू कन्वर्ट Fe to its salts. Okay, so with this theory for HCl is over and this video is also over. If you have any doubts, we'll discuss it in live lecture.